जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर जो वीर्य होता है वो पतला कैसे हो जाता है। आप ये मत समझिए कि अगर आपका वीर्य पतला हो जाएगा तो आप डरा जाइएगा, अरे हमार मैया मैया, अरे हमार बपैया बपैया, हमारा तो वीर्य हो गया पतला, अब तो हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो एक बात समझिए, वीर्य और स्पर्म का लेना देना कुछ नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो देखिए जो वीर्य होता है ये खाली एक कवर होता है, कवर के अंदर कौन होता है? तो स्पर्म होता है, और जो स्पर्म होता है वही जनन करने में सबसे महत्व काम करता है, ना कि वीर्य। देखिए वीर्य क्या होता है भैया, खोखले की तरह होता है। जिस तरह से आप दूध पीजिएगा, देखिए दूध में क्या होता है, बड़ा कीटाणु होता है। अगर आप कीटाणु को मार दीजिएगा ना और दूध भर पी लीजिएगा तो घंटा आपके शरीर में लगवा नहीं करेगा। लेकिन जब आप दूध को पीते हैं तो उसके साथ साथ उसमें कीटाणु होते हैं, जिसके कारण आपके शरीर को क्या होता है, लग जाता है। आपके गौ तेरी के दूधवा पी रहे हैं, हमारा तो बढ़िया बड़ा तेज बन रहा है। तो उसी तरह से वीर्य और स्पर्म होता है। वीर्य क्या होता है भैया, तो सफ़ेद रंग का जो गाढ़ा होता है उसे हम बोलते हैं वीर्य, और वीर्य को हम देख सकते हैं। लेकिन वीर्य के अंदर जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए मशीन लेके आइएगा, टक ताकिएगा, तब दिखाई देता है। तो वीर्य और स्पर्म का कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर ये मत समझिए कि हमारा वीर्य पतला हो जाता है तो बच्चा नहीं पैदा होगा। बच्चा पैदा होगा लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है भैया, वो थोड़ा पतला कर देता है। पतला हो जाने के कारण जो शुक्राणु होते हैं वो सही से उसमें काम नहीं कर पाते। जितना गाढ़ा वीर्य होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। लेकिन अगर आपका वीर्य पतला है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं पैदा होगा। समझ गया? तो वीर्य और स्पर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। फर्क यह होता है कि वीर्य के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। समझ में गया? और वीर्य को हम देखते हैं, स्पर्म को नहीं देख पाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वीर्य पतलापन हो जाए तो क्या होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, वीर्य का पतलापन खान पान के लापरवाही की वजह से होता है। देखिए जल्दी सेक्स करने से क्या होता है, वीर्य पतला होता है। अगर आपके खान पान में थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा, आपको देखिए सब चीज़ क्या होता है भैया, तो खान पान के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप खान पान बढ़िया है तो आपका शरीर एकदम चमकेगा, जैसे लगेगा कि शीशा लगल है। लेकिन खान पान में दिक्कत हो जाएगा ना तो बहुत जल्दी आदमी बूढ़ा हो जाता है। अब देखिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, रहेगा 70 साल का और लगेगा वहीं तक 45 साल की जवान बैले। लेकिन जिसके पास खान पान का कमी हो जाएगा वो 40 साल में लगेगा 80 साल का हो गया। तो खान पान की वजह से क्या होता है, तो वीर्य पतला हो जाता है। और कैसे होता है, देखिए जल्दी सेक्स करने से। देखिए जो भी लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सेक्स करते हैं, सहवास करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसके भी कारण क्या होता है, तो जो वीर्य होता है ये पतला हो जाता है। अब समझ, देखिए कमी को कैसे दूर किया जाए। अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा वो डर गई है, अरे बाप हमारा तो वीर्य पतला हो गया है, हम गाढ़ा कैसे करेंगे। तो उपाय देखिए होता क्या है, गाय का दूध लीजिए, उड़द का दाल लीजिए, लहसुन लीजिए, हींग लीजिए, और चारों को मिला के एकदम तड़का लगा दीजिए। जिस तरह से दाल बनाया जाता है तो दाल का तड़का लगाया जाता है, उसी तरह से गाय का घी, उड़द का दाल, लहसुन, हींग मिला के तड़का दे दीजिए, और हफ्ते में 2 बार उसका सेवन करिएगा तो जो आपका वीर्य होता है धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। समझ में आएगा? अब हम ये समझते हैं कि वीर्य आता कहाँ से। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, हजन होता है ना, इसे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल। देखिए हजन निकल रहा है, इसे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल, और हजन गोलका है इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब किसके अंदर होता है, तो ये पुरुष के जनन अंग के अंदर होता है। देखिए है क्या हो गया, समाइनल वेसिकल, है गोलका क्या हो गया, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। है क्या है भैया, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और है क्या है, पेनिक्स। तो पेनिक्स के माध्यम से क्या होता है, वेजाइना के अंदर स्पर्म को डाला जाता है, जिसके कारण बच्चे का जन्म होता है। अब ध्यान से देखिए, जो समाइनल वेसिकल होता है इसी में 70% क्या होते हैं, शुक्राणु अंग होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसमें 30% शुक्राणु बनते हैं। जैसे समझ, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा, तो सब तो बनेगा भैया टेस्टिस में। कहाँ बनेगा, तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। तो जो भी बैक्टीरिया शुक्राणु जो बचवा को सबसे सुरक्षा पैदा करता है वो किस में बनते हैं, इसी टेस्टिस में बनते हैं। लेकिन जैसे टेस्टिस में स्पर्म बन जाएगा ना, अब इसको निकलना भैया बाहर। तो देखिए जैसे टेस्टिस से क्या होता है, ये वेट डिफरेंस नस के माध्यम से इसे जाता है। अब जैसे जाएगा घूम के ना, तब तक यह मिलेगा समाइनल वेसिकल। ये क्या कह रहे, हम हैं
हमको मिला लो, तो क्या होता है वही जो स्पर्म होता है उसी में क्या मिल जाता है, तो जो वीर्य होता है वो भी मिल जाता है। और जैसे और आगे आता है तब क्या होता है, प्रोस्टेग्लैंड होता है तो 30% इहो दे देता है, तो 70% समाइनल वेसिकल दे दिया, 30% हमारा प्रोस्टेग्लैंड दे दिया। अब क्या होता है, तो जो स्पर्म होता है ये पूरा एकदम गाढ़ा हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो 70% है, 30% है, इस सब किस में मिल जाते हैं, तो शुक्राणु यानी स्पर्म में मिल जाते हैं। अब जैसे स्पर्म में मिलते हैं तो ऊपर का एक कवर बन जाता है। अब जैसे कवर बनता है वो सफ़ेद होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वीर्य बोलते हैं। समझ में गया। तो वीर्य कहाँ मिलता है, तो देखिए समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेग्लैंड होता है, जैसे हमारे स्पर्म इन दोनों में मिलता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब अपना थोड़ा थोड़ा स्राव किसको दे देते हैं, स्पर्म को देते हैं कि ला भैया तू अकेले मत जाओ, हम तुम्हारे अंदर कवर बन के चलते हैं। तो वही जो वीर्य होते हैं स्पर्म को क्या करते हैं, कवर चढ़ा के दे देते हैं। तो स्पर्म को हम नहीं देख पाते लेकिन वीर्य को हम देख लेते हैं। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, अब जैसे सब मिलता है तो देखिए फिर कहाँ आता है, पेनिस के माध्यम से, ऐसे पेनिस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब बाहर भैया किसी भी तरह से हम निकाल सकते हैं, चाहे आप सेक्स करते हैं उसके माध्यम से निकाल सकते हैं, चाहे हस्तमैथुन करते हैं उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं, लेकिन यही जो होता है इस तरह से प्रोसेस होता है और स्पर्म और वीर्य एक साथ मिलके बाहर निकलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए 1 मिनट में 50,000 शुक्राणु का निर्माण होता है हमारे शरीर में। देखिए जो टेस्टिस होता है ना, इसमें 50,000 शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए एक बार वीर्य अगर गिरता है ना तो 15 ग्राम गिरता है। अगर आप चाहे हस्तमैथुन करिएगा चाहे सेक्स करिएगा, उस दौरान जो भी हमारा वीर्य गिरता है ना तो कितना गिरता है, तो 15 ग्राम वीर्य गिरता है। लेकिन एक दिन में बनता कितना है, तो 5 ग्राम। अब एक चीज़ बताइए, एक दिन में गिरेगा भैया 15 ग्राम, बनेगा 5 ग्राम, यानी 3 दिन अगर आप स्पर्म को रोक के रखते हैं तब एक दिन में उसका पूरा गिर जाता है। समझ में आएगा। तो इसका मतलब भी हुआ कि अगर आप 3 दिन पे अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके स्पर्म में कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत कब हो जाता है, बन रहा है एक दिन में 5 ग्राम, लेकिन अब शारीरिक संबंध बनाइएगा 2 बार 4 बार बनाइएगा तो सोचिए 15 दूना 30, 2 बार बनेगा तो 30 ml गोइल, तो क्या होता है 5 ml बनता है, तो 6 दिन का स्पर्म आपका एक दिन में निकल जाता है। तो जिस तरह से इसका बनावट होता है उसी तरह से आप शारीरिक संबंध बनाते हैं 3 दिन पे 4 दिन। अगर आप सेक्स करते हैं तो जो आपका वीर्य होता है ना ही पतला होगा और ना ही आपके स्पर्म में कमी आएगा। समझ में क्या। अब देखिए स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, और यह सब स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह से अगर आपका स्वास्थ्य है उसी के आधार पे ही बनता है और उसी के आधार पे गिरता है। अब 60 साल का कोनो आदमी है, उसके ये चचा कितना स्पर्म निकलता है, कहता भाग भाग हमारा तो निकलवा नहीं करता है। तो ये खान पान के ऊपर और सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना स्पर्म एक जवान आदमी के पेनिस से बाहर निकलता है उतना एक बूढ़े आदमी से नहीं निकलता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। अब देखिए बच्चे पैदा करने के लिए 15 मिलियन शुक्राणु होना चाहिए और प्रति मिलीलीटर ये होना चाहिए। अगर आपको बच्चा चाहिए तो 15 मिलियन शुक्राणु प्रति मिलीलीटर अगर आपके शरीर में है तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। लेकिन जब इससे कम हो जाता है ना तो आदमी क्या करता है, डॉक्टर घूमता है, तो डॉक्टर क्या करता है, दवा देके इसको बढ़ाना चाहता है। अब जैसे बढ़ जाता है तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। तो कितना होना चाहिए, 15 मिलियन प्रति लीटर। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि वीर्य को गाढ़ा कैसे किया जाए। अब तो आपको समझ में आ गया कि पतला होने का कारण क्या होता है भैया, खान पान पे होता है। और ये सब कहाँ होते हैं, तो समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेग्लैंड में होते हैं। और यही जो ग्रंथि होता है अपना क्या करता है, थोड़ा स्राव दे देता है, जिसके कारण जो हमारा स्पर्म होता है और वीर्य होता है एक में मिल जाते हैं। लेकिन अब जब यहाँ से कमजोर हो जाएगा खान पान पे तो गाढ़ा भैया करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा है स्पर्म हो जाएगा, ये सब कहेगा अरे हम होंगे देता नहीं। ये क्या करेगा, अपना स्राव देगा तो पतला रहेगा। अब जैसे पतला रहेगा तो बाहर निकलेगा तो पतला दिखाई देगा। तो इसलिए इसको गाढ़ा किस तरह से किया जाएगा उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए धूम्रपान ना करें। धूम्रपान का मतलब भैया गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ये सब आप करते हैं धूम्रपान का सेवन ना, ये सब क्या करता है, जो भी इसका क्वालिटी होता है उसको सोचना खराब कर देता है। और जब खराब करेगा तो धीरे धीरे भैया पतला हो जाता है। और क्या करना चाहिए, देखिए कुछ दवाइयों से बचना चाहिए। अब कितना आदमी को देखिएगा ना, दिन भर कहेगा दवाइयाँ खाएंगे। कितना लोग नशा का सुई लगवाता है, नशा का दवाई खाता है। दिन भर अगर आप दवा खाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इसका क्वालिटी
कम होता है। अब देखिए पर्याप्त विटामिन डी लें। अब पर्याप्त विटामिन डी किसमें मिलेगा? देखिए दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, मछली हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब अगर आप खाते हैं तो विटामिन डी आपको मिलता है। और ये विटामिन डी क्या करेगा? तो आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा। समझ में आ गया? अब देखिए अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा तो इसमें पूरे दुनिया में बाबा रामदेव ने प्रचार करवा दिया कि अश्वगंधा 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 का आप सेवन करिएगा। व्यायाम करें, सुबह में उठ के आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर को आप रिलैक्स करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिसके कारण जो आपका वीर्य होता है ये सब क्या होता है बाबू? गाढ़ा हो जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वीर्य पतला हो जाता है तो किसके कारण होता है, और हमें गाढ़ा करना है तो किस तरह से हम गाढ़ा कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय